जिंदाबाद। रैना जी जिंदाबाद। वेलकम 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 सर। जी जी आओ। ये सब रहना सामने शान है ना, तो सारी शान क्या बात है, उन्होंने क्या आना जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आप सुन रहे हैं सारी पढ़ाई बड़े पढ़ाई अपनी शान वाह कमाल के जनाब रविंद्र रैना साहब की तरफ से स्वागत करते हैं, क्योंकि सुरजीत सिंह जी ये मंच पर आ जाएंगे। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अध्यक्ष जी को सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। में बहुत मेहनत की, जिसका फल आपने देखा है कि जम्मू की तकरीबन सारी ही सीटें बीजेपी को मिली हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मेरी ये अरदास है, हमारी ये ख्वाहिश है कि ये इसी तरह मेहनत करते रहें और बीजेपी को कामयाब करें। थैंक यू। बहुत से अंदाजा है हमें अपने कद का, यूं ही अपने साय को देख के उछला नहीं कर। जनाब रविंद्र, जिस जोशो जुनून के साथ पुंछ की सरजमी से आप सबने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, मैं उसके लिए आप सबका दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथियों, दोस्तों, हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या असेंबली के इलेक्शन हो, पुंछ की सरजमी से बीजेपी को हमेशा शानदार सपोर्ट मिली है। और मैंने देखा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर 25,000 से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी ने दिए। इसके लिए मैं इस वादी पुंछ के इस पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 से ऊपर वोट और सुरनकोट में भी 25,000 से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को यहां से मिले हैं। तकरीबन 75,000 वोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भारतीय जनता पार्टी को इन असेंबली इलेक्शंस में आपने दिए हैं, जिसके लिए मैं पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी, मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी और सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, आपका थैंक्स करता हूं, आपका मशहूर। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार, बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रजौरी पुंछ से 2,30,000 के करीब वोट भारतीय जनता पार्टी ले रही है। इसका सेहरा जो है वो आपके साथ है। आपकी मेहनत थी, आपकी हर दिल अजीजी थी, आपने हर तबका फिक्र के साथ जाती जो मरासम पैदा किए थे, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज बॉर्डर पे भी आज कमल का फूल जो है वो खिल रहा है। इसका सारा सेहरा जो है वो हम अपने मुल्क के अजीम रहनुमा को भी देते हैं, और ख़ासकर यूटी के प्रेसिडेंट जो हमारे रैना साहब थे, इनकी कोशिशों और काविशों की वजह से इन्होंने एक बहुत ही कमेटी बनाते हैं मिनिस्टरों की, कभी कोर्ट में उसको धकेल के ले जाते हैं। ये सारा सिलसिला जो है ये चाहते हैं कि रजौरी पुंछ के लोग दोबारा आपस में लड़े, लेकिन मैं इनको स्टेज की रूह से कहता हूँ, हमारे रहनुमा यहाँ बैठे हुए हैं, रजौरी पुंछ इकट्ठी हो चुकी है, हम अपना हक लेना जानते हैं। अगर जरा भी छेड़छाड़ की रिजर्वेशन के साथ तो अल्लाह के फजल से ईंट बजा देंगे। मेरे भाइयों,
हमारी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे रहनुमा सोए हुए नहीं। आज भी आप सुन रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी अमित शाह साहब ने कहा कि रिजर्वेशन के साथ कोई नहीं छेड़छाड़ कर सकता। ये सिर्फ एक सियासत है, उनके पास कुछ नहीं है आवाम को देने के लिए। वो सिर्फ आवाम की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारे मुद्दे उठा रही है, जिनकी वजह से लोग उनको जो उन्होंने वादे किए थे, वो 12 गैस सिलेंडर वाले वादे, उन्होंने जो जितने वादे किए थे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, तो आज वो कुछ पूरा होता हुआ उन्हें नजर नहीं आता। आज तक उनको अपना अख्तियार अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दे ला रहे हैं। इसलिए रैना साहब, आपकी क़यादत में रजौरी पुंछ हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह अब वो भागने वाले कैंडिडेट आपको नहीं मिलेंगे। रेनू बालाजी भाइयों सबको मैं आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार करता हूँ। मैं राजेश जी और शैली जी का नाम लेना भूल गया, हमारे साथ शंटी जी भी आए हैं, वो भी। तो जितने भी मेरे भाई, बबलू जी पीछे हैं, काका जी हैं, एक पुंछ के अंदर जो एक पिछले ही दिनों आप जानते हो मौलवी गुलाम, आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। राणा साहब, आपकी इस बिजी शेड्यूल में हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम सब के लिए ये वक्त निकाला। और आज इस महफिल में मैं पुंछ की आवाम को और रजौरी की जितने भी हमारे पहाड़ी भाई हैं और हमारे गुजर भाई भी हैं, मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारे पुंछ के अंदर पहाड़ी स्टेटस मिला है और एसटी के भाइयों को छेड़ा नहीं गया है, वो सिर्फ रैना साहब की देन है। आज यहाँ सीमावर्ती इस बॉर्डर के जिला पुंछ में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स का एक सम्मेलन यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं पुंछ की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी और सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम का, वोटर्स का, जिन्होंने असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को शानदार तरीके से सपोर्ट किया। तकरीबन 25,000 के करीब वोट्स भारतीय जनता पार्टी ने पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से लिए और वहीं मेंढर में भी तकरीबन 25,000 और 20,000 के करीब, सुरनकोट में भी 25,000 और मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 20,000 के करीब वोट्स भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉर्डर के जिला पुंछ की तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 75,000 के करीब वोट्स इन असेंबली के इलेक्शंस में दिए हैं। एक जमाना होता था कि यहाँ पुंछ, मेंढर और सुरनकोट में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस तो लड़ती थी, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट किसी जमाने में नहीं होता था। लेकिन आज पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी, मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी और सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से यहाँ की आवाम ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, मैं उसके लिए यहाँ की आवाम का, यहाँ के वोटर्स का, नौजवानों का, हिंदू, मुसलमान, सिख, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक शानदार शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी की इस पुंछ के बॉर्डर के इस जिले में। रजौरी और पुंछ, ये 2 जिले ऐसे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 2,30,000 से ऊपर वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस में लिए हैं। मैं समझता हूं कि ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की। आने वाले दिनों में ये कारवां, ये काफिला, ये बीजेपी का तंजीमी काम और आगे बढ़ेगा। मैं जोर अपील भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख आपस में भाईचारा और प्यार, मोहब्बत और यकजहती से लोग रहते हैं। और उम्मीद करता हूं कि खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के इस जज्बे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर एक वर्कर आने वाले दिनों में भी काम करेगा।